नमस्कार साथियों, मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग देखने वाले डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज के अतुल्यगत्य प्रश्नों को। इससे पहले हम अतुल्यगत्य प्रश्नों की क्लास कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से मिलकर बना है? तो छा वर्ण हमारा का प्लस सा से मिलकर बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, यानी व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोधकता आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा के कौशल निम्न बताएं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। जैसे ड़ा, वा, ड़ा, ना, मा। ठीक है, ये सब अनुनासिक वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वी किसे कहते हैं? तो इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे ला, ला। ठीक है, आप भी इसको उच्चारित करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं? तो इसमें मुख्य द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद हो जाता है और 2-3 बार खुलता है, जैसे रा, रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो इनको बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती है, जैसे या, वा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्णमाला। ठीक है। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? तो देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरचित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है? भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हमारा क्या है? भाषा। ठीक है। मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? मनोभावों को बोलकर व्यक्त करने का माध्यम हमारा क्या है? मौखिक भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लिखित भाषा के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिस भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन या फिर अगला दिन, शोर, मशीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द किसे बोलते हैं कहते हैं? तो समानार्थी शब्द हमारे हैं एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल, कुनीर, वारी, पानी आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? तो कृष्ण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जनार्दन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। तो यश का पर्यायवाची कीर्ति तथा भास्कर का पर्यायवाची सूरज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुकांत शब्द क्या है? तो तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एकरूपता होती है। ठीक है। तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एकरूपता होती है, जैसे रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट। ये सब क्या है? एकरूपता है। ठीक है, स्वरों में या फिर व्यंजनों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे कि क्या हो गया? झोंक, नोक, टोंक, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा। ये सब क्या है? एग्जाम्पल इसके तुकांत के। ठीक है। यानी स्वर या फिर अक्षरों में एकजुटता हो, खाना पीना।
अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्यों को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिसने विवाह ना किया हो, अविवाहित। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वराघात किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी शब्द के, किसी अक्षर पर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान किया जाता है उसे स्वराघात कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। तो आर्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनार्य हो जाएगा, और उन्नति का अवनति हो जाएगा। ठीक है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? 11। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघर्षी किसे कहते हैं? तो संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत सकरा होता है और सी की आवाज आती है, जैसे खा, गा, जा, फा। ठीक है। ये सब संघर्षी व्यंजन है। ठीक है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी लिखिए? तो ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, सा, हा। ठीक है। ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन है। विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है विराम चिन्ह कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ठीक है। और उचित का हो जाएगा अनुचित। ठीक है। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के, एक शब्द लिखिए। उसे हम क्या बोलते हैं? सूक्ति बोलते हैं। ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे रोको, मत जाने दो। रोको, मत जाने दो। ये क्या है? अल्प विराम का प्रयोग है। ठीक है। शब्द वही है, सिर्फ अल्प विराम का चेंजमेंट है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ पे रोको, फिर अल्प विराम लगाया, मत जाने दो, यानी रोको, नहीं जाने दो मुझे। फिर यहाँ पे रोको मत, यहाँ पे मत के पास लगा हुआ है अल्प विराम। ठीक है। तो यहाँ पे रोको मत, मत रोको, जाने दो मुझे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो लेखन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। तो लेखन शिक्षण की विधियां, प्रमुख विधियां निम्नलिखित है, जैकार्टर विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना आदि भाषा की 4 दक्षता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्णमाला है। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सा हा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ती हुई निकलती है उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।